एलओसी से लेकर एलएसी के तनाव के बीच दिल्ली में चीन और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, इसको लेकर एक अहम बैठक हो रही है। ट्रंप के 2 दूत भारत पहुंच चुके हैं और भारत में दिल्ली में बैठकर अमेरिका और भारत इस रणनीति पर बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रैगन को सबक सिखाया जाए, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील भी होने वाली है और इस करार के होने के बाद भारत दुश्मन के देश में किसी भी लोकेशन पर सटीक प्रहार कर सकता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स की बैठक भी दिल्ली में ही हो रही है। मिसाइल से होगा सटीक वार। तबाह हो जाएंगे दुश्मन के हथियारों के गोदाम। राफेल करेगा दुश्मन के आर्मी बेस पर प्रहार। दुश्मन न छिप सकेगा न चकमा दे सकेगा। हिंदुस्तान को अब अपने दुश्मन की एक एक हरकत का पता चलेगा। कहां चीन के सैनिक मौजूद हैं, फौज की मूवमेंट कहां हुई, कहां दुश्मन की मिसाइल तैनात है। कहां दुश्मन ने आर्मी बेस बनाया है। दिल्ली में हिंदुस्तान की सेना के पास हर तस्वीर पहुंचेगी। हिंदुस्तान जब भी हमला करेगा, दुश्मन के अहम लोकेशंस को तबाह किया जा सकेगा। भारत जब चाहेगा, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल और टैंक से दुश्मन के अहम ठिकानों को बर्बाद कर देगा। भारत के रनवे से उड़ने वाले फाइटर पायलट्स को दुश्मन के सभी बड़ी लोकेशंस की जानकारी पहले से होगी। नेविगेशन के जरिए विमान सटीक लोकेशन तक पहुंचेगा और दुश्मन को बहुत बड़ा जख्म देकर लौट आएगा। हिंदुस्तान को नई ताकत से लैस करने वाले देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट से दुनिया डरती है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर ना हो। अब हिंदुस्तान के साथ समझौता होने जा रहा है। समझौता ये कि अमेरिकी सैटेलाइट से हिंदुस्तान जितनी मदद लेना चाहे ले सकता है। इस समझौते के बाद हिंदुस्तान अमेरिकी सैटेलाइट से चीन और पाकिस्तान के बारे में जितनी जानकारी ले सकता है वो लेगा। चीन और पाकिस्तान की तस्वीरें अमेरिकी सैटेलाइट से हिंदुस्तान को मिलने लगेंगी। इसके साथ ही समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान के विमान और जंगी जहाजों को हाई क्वालिटी नेविगेशन सपोर्ट मिलेगा। अमेरिका हिंदुस्तान को एलएसी और एलओसी के आसपास की सभी सैटेलाइट इमेज भेजेगा, जिससे भारतीय सेना को यह पता चल जाएगा कि दुश्मन की फौज कहां और कितनी तादाद में मौजूद है, दुश्मन के कौन कौन से हथियार कहां तैनात हैं। सटीक लोकेशन मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय टैंक अब दुश्मन पर अचूक प्रहार कर सकेंगे। भारत जब चाहेगा दुश्मन के हथियार और सेना को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमेरिका से हथियारों की खरीद पर भी बातचीत होगी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत की ताकत को बढ़ाना चाहता है। युद्ध में डिफेंस और अटैक करने के लिए अमेरिका भारत को कई हाईटेक हथियार देने को राजी है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हथियारों को लेकर भी नई डील होने की उम्मीद है। एलएसी और एलओसी के अलावा समंदर में चीन के बढ़ते दखल को लेकर भी मीटिंग में चर्चा होगी। अमेरिका हिंदुस्तान की जल सीमा की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहता है। ट्रंप ये समझ चुके हैं कि भारत अपने दम पर चीन को चुनौती देने का मादा रखता है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन के गिरते हौसलों को देखकर ही अमेरिका अब भारत की ताकत में और इजाफा कर रहा है।
अमेरिका का इरादा चीन को सुपर पावर बनने से रोकना है। एशिया में हिंदुस्तान के बढ़ते शौर्य को अमेरिका भी समझ रहा है। यही वजह है कि वो भारत को चीन के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली बनाने में लग गया है। चीन के अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका एक साथ है, इसलिए बातचीत में पाकिस्तान के बढ़ते आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा। भारत अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ नए सबूत भी दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर LOC पर मिसाइल तैनाती कर रहा है, वो मसला भी अमेरिका के सामने आ सकता है। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत की तीनों सेनाएं भी रणनीति बनाने में जुट गई। दिल्ली में 3 दिनों तक सभी कमांडर्स की बैठक चलेगी। CDS बिपिन रावत के साथ तीनों सेना के टॉप अफसर किसी भी युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाएंगे। हिंदुस्तान एक तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो वहीं भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जिनपिंग और इमरान खान की कुर्सी पर ही बड़ा खतरा मंडराने लगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मौजूदा सेंट्रल कमेटी का 5वां अधिवेशन भी शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जिनपिंग को हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी के कई सदस्य जिनपिंग से नाराज हैं। सेंट्रल कमेटी को चीन की गिरती साख की चिंता है। जिनपिंग ने जिस तरह से कई देशों से रिश्ते खराब किए हैं, उससे चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी इमेज पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेन की बन गई है। दावा किया जा रहा है कि अधिवेशन में जिनपिंग को हटाकर नया राष्ट्रपति बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।